हेलो एवरीवन। साइकोलॉजी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीन पियाजे टॉपिक पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, हमने पिछली दो वीडियो में यह विस्तार से पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया। हमने कहा था कि हम जीन पियाजे, वाइगोटस्की और ब्रूनर के सिद्धांत की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे तीनों अच्छे से और भी क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं तीनों का तुलनात्मक अध्ययन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की उपयोगिता की बात करते हैं तो पहला बिंदु निकल के आता है कि पियाजे ने अनुकरण और खेल को बहुत महत्व दिया है। वो कहते हैं कि शिक्षकों को अनुकरण और खेल की विधि से ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं स्लो लर्नर, अर्थात जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उन्हें दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए। तीसरी बात वो कहते हैं कि जब बच्चा 12 वर्ष की अवस्था में आ जाता है तो उसे समस्या समाधान विधि से सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि बच्चा जो होता है वह स्वयं और पर्यावरण की अंतःक्रिया से सीखता है। इसलिए हमें अर्थात कौन, शिक्षकों को और बच्चे के माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अभिप्रेरणा और चालक अधिगम विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इन दोनों का प्रयोग शिक्षा में करना उचित होगा। ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुछ उपयोगिताएं थी, महत्वपूर्ण उपयोगिताएं। चलिए तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पियाजे, वाइगोटस्की और ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास के 3 सिद्धांत थे, पियाजे, वाइगोटस्की, ब्रूनर। इन तीनों सिद्धांतों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जिससे कि ये और अच्छे से हमको क्लियर हो जाए, हमारे माइंड में इसकी एक अच्छे से पिक्चर बन जाए, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमें कोई परेशानी न हो। देखिए पियाजे, वाइगोटस्की और ब्रूनर। पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे, हम पहले बता चुके हैं, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोटस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को कोई खास महत्व नहीं दिया, लेकिन वाइगोटस्की जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों, संस्कृति और भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया। वे कहते हैं कि इन तीनों का संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए उनके इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, सोशियो कल्चर थ्योरी भी हम इसे बोलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्होंने भाषा के 3 चरण बताए। पहला चरण है सामाजिक भाषण, दूसरा निजी भाषण और तीसरा है आंतरिक भाषण। दूसरी बात वो कहते हैं MKO। अब ये MKO क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है मोर नॉलेजेबल अदर्स। डिटेल में हम अभी इसे आपको बताएंगे। तीसरी बात वो कहते हैं कि भाषा सीखने व सोचने का माध्यम है। और कौन सी भाषा, विशेषकर निजी भाषण। अभी निजी भाषण क्या है ये भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, जो पियाजे थे उन्होंने अपने सिद्धांत में 3 कंपोनेंट बताए थे, स्कीमा, अनुकूलन और संतुलन। वाइगोटस्की के जो सिद्धांत में जो 3 कंपोनेंट हैं वो हैं ZPD, ये भी फुल फॉर्म इसकी और इसके बारे में अभी आगे जानेंगे, मचान और निजी भाषण। जो ब्रूनर है उनके सिद्धांत के 3 मेन कंपोनेंट हैं, अन्वेषण, अधिगम, दूसरा है सर्पिल पाठ्यक्रम, सर्पिल मतलब स्पाइरल करिकुलम, तीसरा है संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान CAM। चौथी बात, जो पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं।
वाइगोटस्की ने ऐसी कोई विशेष अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की नहीं बताई, लेकिन ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई, और वो तीनों अवस्थाएं जो हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पैरेलल ही है, मतलब सेम ही है, बस उन्होंने 3 बताई और भाषा पर ज्यादा जोर दिया। वाइगोटस्की ने भाषा के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया, इन तीनों का विशेष महत्व बताया, कुछ पॉइंट्स उन्हें बताए, आइए उनको डिटेल में देखते हैं। वाइगोटस्की के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो टर्म्स आई हैं उनको अब 1 बाय 1 जानते हैं। देखिए, पहली टर्म आई थी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसकी फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो बच्चे क्या होता है, बच्चे जो हैं अपने से जो अधिक अनुभवी व्यक्ति हैं उनके द्वारा बातचीत से सीखते हैं, यह है MKO। नेक्स्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें आपको एक चित्र बना हुआ दिख रहा है, ये क्या है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो ये बच्चे की है वर्तमान क्षमता, और ये है संभावित, जो वो प्राप्त कर सकता है, जिसे प्राप्त करने का उसके अंदर कैलिबर है। अब जो बीच का जो क्षेत्र है जो दोनों में मिल रहा है, यानी इनके बीच में जो क्षेत्र होता है वर्तमान क्षमता के और संभावित क्षमता के, जो बीच का क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी इसके समीप, यानी ये विकास हो सकता है उसका। तो ये जो इस बीच का जो क्षेत्र है ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाया, समीपस्थ, उसका विकास यहां से यहां तक हो सकता है, इसलिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है ZPD। इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। कैलिबर की बात अभी मैं आपसे कह रहा था, वही मतलब है पोटेंशियल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट वर्ड है मचान, स्कैफोल्डिंग। मचान वैसे तो हम जो नॉर्मल भाषा में समझते हैं, किसी जगह पर पहुंचने के लिए मचान बनाया जाता है, किसी को देखने के लिए मचान बनाया जाता है। वाइगोटस्की ने मचान शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो उन्होंने MKO के द्वारा छात्रों को जो नई अवधारणाएं यानी नए कंसेप्ट हैं और जो नए कौशल हैं, नई स्किल्स हैं, उनको सीखने के लिए जो भी सामाजिक समर्थन मिलेगा या निर्देश मिलेंगे उसको उन्होंने मचान शब्द से संबोधित किया है, उसको उन्होंने मचान, उसके लिए ही उन्होंने मचान शब्द का प्रयोग किया है। सिंपल भाषा में मचान का मतलब यह है कि शिक्षक के द्वारा या अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा जो बच्चे को वर्तमान क्षमता से संभावित क्षमता तक पहुंचने के लिए सहायता की जाती है, वो मचान है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सहायता हटा ली जाएगी, मतलब पहले हम उसे बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, या उसे सिखाएंगे कि इस तरह से जिससे वो यहां पहुंच जाए। फिर धीरे धीरे जब वो सीख जाएगा कि ऐसे यहां पहुंचना है, तो फिर हम वो सहायता वहां से हटा लेंगे। तो ये है मचान, और जो कि MKO के जरिए चलती है, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है निजी भाषण। निजी भाषण अभी पीछे शब्द भी आया था, यह भाषा के विकास में बहुत सहायक होता है। निजी भाषण का मतलब है बच्चा स्वयं से बात करता है, तो स्वयं से बात करता है तो वो उसे निर्णय लेने में सहायता करती है। अब जिस प्रकार पियाजे के सिद्धांत की उपयोगिता थी, ऐसे ही वाइगोटस्की के सिद्धांत की भी उपयोगिता है, उसे भी जान लेते हैं। चलते चलते एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, फिर हमारा तुलनात्मक अध्ययन जो तीनों का है वो कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि आपको एक तीनों का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक बार फिर से। वाइगोटस्की के सिद्धांत की जो उपयोगिता है वो ये कहती हूं कि संस्कृति जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। दूसरी बात क्या है कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास कैसी प्रक्रिया हुई, एक सामाजिक प्रक्रिया हुई। तर्क करना, चिंतन करना, ये सभी जो होते हैं सब जो है सांस्कृतिक कारकों की मदद करते हैं। वयस्कों से, कुशल लोगों से और साथियों से बच्चे जो होते हैं वो बातचीत करके और सहयोग द्वारा सीखते हैं। ये सब वाइगोटस्की के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता है। ये तीनों सिद्धांत
आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और शॉर्टकट में मतलब आपको उनके तुलनात्मक अध्ययन से भी हमने आपको इन्हें बता दिया है। आशा करता हूं कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नैतिक विकास के सिद्धांत के साथ, जो कि कोहलबर्ग ने दिया था, और वो भी जीन पियाजे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के तरह ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।